सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं टाइम एंड वर्क के अगले वीडियो पर, जिसमें हम टाइम एंड वर्क के आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी साथी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं क्वेश्चनों को नोट करने के लिए और समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को जो है 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों उस काम को एक साथ कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 30 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 60 आएगा। ये 60 हमारा क्या हो गया, ए और बी का पूरा काम कितने दिन में हुआ, 60 दिन में। तो अब हमें यहाँ पर ए और बी के एक एक दिन का कार्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा काम कितना है 60, 60 में हम 30 से भाग दे देंगे तो 30 दूनी क्या होता है 60, और फिर 20 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 20 तिया 60। तो ये क्या हुआ, ए के एक दिन का कार्य और ये आपका बी के एक दिन का कार्य हो गया। ठीक है, हमें दोनों एक साथ जो है कितने समय में काम को पूरा करेंगे। तो हमें क्या करना है, पूरे काम में जो इनकी क्षमताएं आई हैं 2 और 3 से भाग दे देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे वो समय आ जाएगा। तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो ए और बी इस काम को कितने दिन में मिलके करेंगे, ये ए प्लस बी का काम है, ये ए प्लस बी का काम कितना है, 12 दिन में करेंगे, अगर ये दोनों लोग एक साथ में हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। बेहतरीन क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए किसी काम को जो है 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा ना, टोटल वर्क निकालना होगा। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन तीनों का एलसीएम लेकर। इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो 12 से 60 में भाग दे देंगे तो ए के एक दिन का काम आ जाएगा। तो 12 पंचे क्या होता है, 60। तो ए के एक दिन का काम हो गया 5। 15 से 60 में भाग दे दो, 15 चौक 60 ना। तो बी के एक दिन का काम हो गया, 20 से 60 में भाग दे दो, 20 तिया 60। ये ए के एक दिन का काम है, ये बी के और ये सी के एक दिन का काम है। तो हमें तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। हमें समय चाहिए जब तीनों मिल जाए मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए, तब कितना टाइम हमें लगेगा, कितने दिन लगेंगे हमें बताना है। तो हमारा पूरा काम कितना है, 60। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक एक दिन का उसकी क्षमता है उससे भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 60, और ये आपका कितना हो जाएगा, 12। तो 12 पंचे क्या हो गया, 60। तो तीनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, 5 दिन में काम करेंगे। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें दमदारी से। ओके, अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइए इस बेहतरीन से क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, ए किसी काम को 2 घंटे में करता है। ठीक है, बी इसी काम का 3 गुना काम जो है वो 8 घंटे में कर रहा है। तो 1 गुना निकाल लो, क्योंकि 1 गुना वाला ही बी हो जाएगा। मतलब बी जो है इस कार्य को 8/3 हावर्स में करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर 1 गुना वाला जो क्वेश्चन होता है, जब उसमें हम 1 गुना निकाल लेते हैं तो वो बी का हो जाता है, या 1 गुना निकाल लेंगे तो वो ए का हो जाएगा। समझ गए। जैसे ये आपका ए जो है 2 दिन में करता है, तो मतलब ये 1 गुना काम है। क्या है, 1 गुना काम है। इसी तरह यहाँ पे 3 गुना 8 घंटे में कर रहा था बी, तो 1 गुना निकालेंगे तो बी का आपको ओरिजिनल वाला काम आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी मतलब कितने में कर रहा है, 8/3 में कर रहा है। और सी उसी काम को 8 घंटे में। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। देखो, एलसीएम लेने का क्या तरीका है, अगर एक फ्रैक्शन में हो, एक अगर आपका भिन्नात्मक हो और 2 नहीं हो, तो आपको अगर जो है एलसीएम लेना है तो अंश का लोगे, बस केवल किसका लोगे, अंश का। मतलब 2 8 और 8 का एलसीएम लोगे, तो 2 8 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही तो आएगा यार। अगर भिन्नात्मक है तो ऊपर वाले का ही एलसीएम लिया जाता है, बस मतलब अंश का ही एलसीएम लिया जाता है। तो 2 8 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, 8।
ये आपका टोटल काम हो गया। अब एक दिन का काम निकालो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 चौक 8, तो ये एक दिन का काम हो गया। इसी तरीके से बी का अगर आप निकालना चाहते हो तो 8 में आपको क्या करना है, 8/3 से भाग देना है, तो 8 से 8 कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो बी के एक दिन का कार्य क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह अगर सी वाला चाहते हो तो 8 में 8 से ही भाग दे दो तो 1 आ जाएगा। तो हमें तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तब कितना समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, टोटल काम में जो ये क्षमताएं आई हैं उनसे क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। 8/8 काट डालो, एक दिन आ जाएगा आपका, एक दिन आपका आ गया। तो वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ओके, 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपके स्क्रीन पर है। आइए इस बेहतरीन से क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है, एक्स किसी काम को 3 दिन में करता है, वाई उसी काम के 3 गुने को, वाई क्या करता है, 3 गुने काम को 8 दिन में करता है। तो 1 गुना निकालोगे, 1 गुना निकालोगे तो 8/3 क्या आ गया, दिन आ गया। तो ये वाई का एक्चुअल काम हो गया, ये वाई का क्या हो गया, एक्चुअल काम हो गया। इसी तरीके से जेड इसी काम के 5 गुने को, जेड क्या करता है, 5 गुना काम 12 दिन में करता है। तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जेड का काम हो गया, ये क्या हो गया, जेड का काम। हमेशा याद रखो अगर क्वेश्चन में गुना गुनी हो तो 1 गुना निकालना, 1 गुना निकालना तो वाई का हो जाएगा, जेड का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमेशा गुना गुनी वाले में 1 गुना निकालोगे तभी, जैसे जेड 5 गुना बोला है तो जेड का काम अगर तुम्हें निकालना है तो 1 गुना निकालो, तो 1 गुना देखो आया, तो ये 12/5 जेड का काम हो गया। तो यहां पर देखो वाई कितने दिन में करता है, जैसे एक्स 3 दिन में कर रहा था ना, तो ये 1 गुना था, क्या था, ये 1 गुना काम था। तो अब वाई का देखो, वाई का कितना आ गया है, 8/3 आ गया है, जेड का कितना आ गया है, 12/5 आ गया है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, और मैंने कहा अगर भिन्नात्मक हो, फ्रैक्शन वाला हो, तो आपको एलसीएम ऊपर वाले का लेना होता है। डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला साथ है तो ऊपर वाले का एलसीएम लो। 3, 8 और 12 का एलसीएम लो, 24 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से 24 में भाग दो तो एक्स के 1 दिन का काम आएगा 8, फिर 8/3 से 24 में भाग देना है, तो 24 और भागे कितना करना, 8/3। देखो 8 त्रिक 24 और ये 3 का गुणा हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह हमें 24 में क्या करना है, 12/5 से डिवाइड करना है, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो ये देखो 10 हो गया। ठीक है, तो वे एक साथ मिलकर, अब हमें समय बताना है जब ये एक साथ मिल जाए, कौन, x + y + z, ये साथ हो जाए तो 24 और इन तीनों को ऐड कर लो, जो x y z के 1 दिन की कार्य क्षमता है, जो इफिशियंसी आई है, इस तरीके से ऐड कर लो। तो 24 बटे कितना हो जाएगा भाई, 27, 3 से कट कर दो, 3 8 24, 3 9 27, तो ये 8 बटे क्या आया, 9 दिन आया, 8/9 दिन आया। लेकिन यहां पर देखो ना, ये क्या कह रहा है, वे एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। तो आपके पास कितने हैं, आपके पास 8/9 दिन है, तो एक दिन में 6 घंटे कर रहा है, तो 8/9 दिन में कितना करेगा, 8/9 गुणे 6 करेगा। ओके, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी, तो ये 8 दूनी क्या हो गया, 16, तो यहां पर क्या आया, 16/3, इतने घंटे आए। अब इसको जो है होल के फॉर्म में बना लो, ये क्या हो जाएगा, 3 5 15, 5 सही 1/3, 5 सही क्या हो गया, 1/3, 5 सही 1/3। अब ये 5 घंटा हो गया, ये 5 क्या हो गया, घंटा, और ये 1/3 घंटा है। तो आप जानते हो घंटे में 60 मिनट, तो 1/3 घंटे में क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 60 ना, तो ये हो जाएगा क्या, 5 घंटे
20 मिनट हो गया, 5 घंटे 20 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो आपको ठीक ठाक लग रहा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम नहीं किल कर रहा हूं, ठीक है। मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें आपका टाइम किल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को दमदारी से आप सभी लोग लाइक और शेयर करो। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करें। क्या है? ए तथा बी किसी काम को, ए तथा बी, ए किसी काम को 10 दिन में और बी इसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? 10 और 12 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होता सीख लीजिए। तो यहाँ पे आपका 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये 60 पूरा काम है, ठीक है। तो अब आप क्या करें? 10 से 60 में भाग दें तो 6 दिन आएगा, और 12 से 60 में भाग दें 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? ये ए के 1 दिन का काम है और ये बी के 1 दिन का काम है। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ये ए है, ए 3 दिन बाद क्या करता है? छोड़ के चला जाता है। ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो आप क्या करेंगे? इस 3 का 6 में गुणा कर देंगे। 6 तिरिक कितना आ जाएगा? 18, 6 तिरिक 18, और टोटल आपका काम कितना हुआ था? 60। और ए 3 दिन बाद जो है छोड़कर चला जाता है, तो कितना काम छोड़ा भाई? 1 दिन का काम 6 था ना, और 3 दिन बाद वो छोड़ा, 6 तिरिक 18, 18 काम छोड़ दिया, तो बचा कितना काम? 18। अब यहाँ पे घटा दो तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 में से 42 काम आपका बचा। अब 42 काम कौन करेगा? ए तो चला ही गया है, बी करेगा। तो अब समय अगर आपको बताना है तो आपको क्या करना है? 42 और बटे में आपको क्या कर लेना है भाई? 5। अब इसको देखो, 5 8 40, 5 8 40, तो 8 सही 2 बटे क्या हो गया? 5। 8 सही 2 बटे 5 दिन लगेंगे। तो कौन वाला सही है? ए वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने समझा होगा, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग दमदारी से समझ लें, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है? ए जो है 10 दिन में और बी 15 दिन में काम को करता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। तो देखिए 10 और 15 का सबसे पहले हमें क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेना आता है 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3 दूनी 6, तो 5 छंग 30, 30 एलसीएम होगा। अब इफिशिएंसी निकाल लीजिए, ठीक है। 10 में 30 में 10 से भाग दोगे, 10 तियां 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ये ए था, अब ये 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए जो है, ए के 1 दिन का काम क्या था? 3। तो अब ए जो है 2 दिन बाद जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो कितना काम छोड़ा? 3 दूनी 6, 6 काम छोड़ दिया। ए ने कितना काम छोड़ दिया? 6, 6 को घटा दो 24। अब ये जो बचा हुआ काम है कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया ना, ए तो चला गया, अब बी काम करेगा। अब बी करेगा 24 और बटे में 2 कर लो, तो 12 दिन आ गया भाई। कितने दिन आ गया? 12 दिन आ गया। तो ए वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग इस तरह करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो को ठीक ठाक लगा होगा। एक बार आप दमदारी से लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे इस चैनल के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।